आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का डे 12 और आज आपका एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले हमने सीखा था एमएस वर्ड का डे 11। इसमें कोई दिक्कत है आपको किसी पॉइंट के अंदर? आज हमारा एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा। आज हमारा डे 12 है। टोटल कितने पॉइंट है इसके अंदर देखो। टोटल हमारे पॉइंट है इसके अंदर 21। ठीक है। पहला पॉइंट है प्रिंट लेआउट, फिर है फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये सारे हमारे पेज के ना व्यू होते हैं पांचों। जैसे हम अपने पेज को प्रिंट लेआउट व्यू में देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, वेब लेआउट में देख सकते हैं, आउटलाइन में देख सकते हैं और ड्राफ्ट में देख सकते हैं। ये 5 तरह के पेज समझ लो हमारे एमएस वर्ड के अंदर। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? व्यू टैब में जाओगे, यहाँ देखो क्या लिखा है, व्यू ब्लॉक। तो ये अपने व्यू डॉक्यूमेंट को आप 5 तरह से व्यू कर सकते हो। ये जो अभी आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रीड मोड पे, तो देखो इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये रीड मोड व्यू हो गया। बाहर आने के लिए इसका बटन दबाएंगे तो इससे आप बाहर आ जाओगे। अगला व्यू होता है हमारा वेब लेआउट व्यू। जैसे आपको इंटरनेट का पेज दिखाई देता है, ये उस तरह का व्यू होता है। एक होता है हमारा आउटलाइन व्यू, इसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा और साथ में यहाँ पे आपको एक आउटलाइन यानी बुलेट्स की तरह आपको कुछ दिखाई देगा, इस तरह से बुलेट बनता हुआ। ठीक है। अगला व्यू हमारा ड्राफ्ट व्यू। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको इस तरह से ड्राफ्ट व्यू दिखाई देगा। तो ये हमारे 5 तरह के व्यू हो गए। एक हो गया हमारा रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। ठीक है। हम काम किस में करते हैं बता सकते हैं आप में से कोई? अभी तो बताया प्रिंट लेआउट व्यू में, इसमें काम करते हैं हम। ठीक है। फिर अगला होता है हमारा रूलर। रूलर क्या होता है देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंडेंट। अगर यहाँ से आप टिक हटा दोगे रूलर से तो ये इंडेंट आपको दिखाई नहीं देगा। दोबारा यहाँ टिक लगाओगे तो आपको यहाँ पे इंडेंट दिखाई देगा। नहीं पता आपको इंडेंट किस लिए होता है? अगला फीचर होता है हमारा ग्रिड लाइन। इस पर क्लिक करोगे तो बारीक बारीक लाइन आ जाएगी इस तरह से, और दोबारा क्लिक करोगे तो ये लाइन चली जाती है। ठीक है। अगला हमारा फीचर है नेविगेशन पेन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक नेविगेशन पेन मिलेगा। इसमें क्या होता है, मैपिंग कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पेज पे क्लिक करोगे तो जितने ही पेज होंगे आपके यहाँ पे शो करेंगे। जैसे हमारे केस में कितने पेज है, हमारे पास 7 पेज हैं, सातों पेज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मुझे पेज नंबर 6 पे जाना है तो पेज नंबर 6 पे जा सकता हूँ मैं। पेज नंबर 5 पे जाना है तो यहीं से मैं 5 पे जा सकता हूँ। पेज नंबर मान लो मुझे 4 या 3 पे जाना है तो यहीं से मैं 3 पे जा सकता हूँ, यहीं से 4 पे जा सकता हूँ। ठीक है। और आपके कंप्यूटर में मान लो 2013 से नीचे का वर्जन है तो यहाँ पे आपको नेविगेशन पेन के नाम से फीचर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट मैप के नाम से। ठीक है। तो ये फीचर होता है हमारा, किसी पेज पे आपको जाना है एकदम से आप स्विच कर पा रहे हो। देखो इसको बंद कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा फीचर। एक फीचर होता है हमारा जूम करने का। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपने पेज को आप जूम कर सकते हो यहाँ से। अगर मैं 200% पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया तो ये 200% जूम हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, अगर मुझे और जूम करना है तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ क्योंकि 200 से ज़्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे अगर 400 जूम करना है तो यहाँ मैं 400 लिख सकता हूँ और ओके करूँगा तो 400% जूम हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा जूम कर दिया है, छोटा करना है उसको, तो 100 पे क्लिक करोगे 100 साइज का जूम हो जाएगा। एक ऑप्शन है यहाँ पे 1 पेज का, एक ऑप्शन है मल्टीपल पेज का और एक ऑप्शन है पेज विड्थ का। ये क्या होता है चलो इसको सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको पूरा पेज दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखो पूरा पेज दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पेज ना नीचे तक और भी है। देखो ये नीचे तक यहाँ तक पेज है, तो पूरा पेज आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपको पूरा पेज शो करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे 1 पेज पे, तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक पेज शो करेगा। यहाँ पे देखो ये पूरा पेज आपको एक शो करेगा। देखो नीचे आओगे तो पूरा एक पेज आपको पूरा शो करेगा इस तरह से। अगर यहाँ मैं मल्टीपल पेज कर देता हूँ तो आपको पूरे पूरे मल्टीपल पेज दिखाई देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया देखो आपको पूरे पूरे मल्टीपल पेज दिखाई दे रहे हैं एक ही पेज में। कहीं भी हल्का से पेज कट रहा है, कहीं भी नहीं कट रहा, और आपको मल्टीपल पेज दिखाई दे रहे हैं। 1 पेज पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको 1 बाय 1 दिखाई देंगे इस तरह से, और मल्टीपल पेज पे क्लिक करोगे तो एक साथ आपको 3-4 पेज दिखाई दे रहे हैं, 3 पेज। और कहीं से हल्का सा भी ये ऊपर या नीचे से कहीं भी कट नहीं रहा है। अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पेज विड्थ पे तो आपको जो पेज है ना ये मैक्सिमम कितना चौड़ा हो सकता है, और पेज आपको ना कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करते देखो उतना पेज आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। ये 154 साइज है। अगर आप इससे साइज बड़ा करोगे ना
तो आपको पेज को ना लेफ्ट राइट करने की जरूरत पड़ेगी, पूरा चौड़ाई पेज आपको दिखाई नहीं देगा। अगर इसको मैं जूम कर देता हूँ हल्का सा भी, देखो इसको मैंने जूम कर दिया, देखो यहाँ पे अब आपको पेज को ना लेफ्ट राइट करके देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, पेज मैक्सिमम कितना चौड़ा हो सकता है जिसमें आपको लेफ्ट राइट करने की जरूरत ना पड़े, तो 154 जूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 100 पे क्लिक करोगे, ये आपका 100% जूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद होता है हमारा न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है, देखो हमारे पास एक विंडो है जिसका नाम है MS वर्ड कोर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू विंडो पे, तो एक जैसे ना दो विंडो ओपन हो जाएगी न्यू विंडो पे क्लिक करते ही। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखोगे दो विंडो ओपन हो चुकी है, पर आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे टच करूंगा इसको, देखो हमें दो विंडो ओपन हो गई, दिख रहा है आपको, एक ये रही और एक ये रही। तो इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है MS वर्ड कोर्स, और यहाँ पे देखो मोड 1 लिखा हुआ है। और इसका नाम क्या है देखते हैं एक बार, इसका नाम है MS वर्ड कोर्स मोड 2 है। मतलब एक ही जैसे दो विंडो ओपन हो गई है। एक में कुछ काम करूंगा मैं, ये दूसरे में भी ऑटोमेटिक होता है काम। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, देखो ये लिख दिया मैंने एग्जांपल, देखोगे ये जो है इसमें भी वर्क हो गया होगा। जाके चेक करोगे तो आप देखो इसमें देखो ये वर्क हो गया है। अगर यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ तो ये वहां से भी इरेज हो जाएगा। एक साथ ये दो विंडो में काम करने के लिए होता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके काम कर सकते हो। अब इसमें एक दिक्कत आती है, दोनों विंडो को मैं एक साथ देख नहीं पा रहे। अगर आपको एक साथ देखना है तो यहाँ पे एक फीचर होता है, यहाँ पे अरेंज ऑल का, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोनों विंडो को आप एक साथ देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे MS वर्ड कोर्स मोड 1 है, और यहाँ सॉरी मोड 2 है ना, ये रहा, और ये है हमारा MS वर्ड कोर्स मोड 1। अब दोनों को आप एक साथ देख सकते हो, और मैं कुछ भी काम करूंगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके छोड़ते हैं, देखो मैं यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ, आपको दोनों पे एक साथ काम होता हुआ दिखाई देगा। ये देखो, इसको मिटाना तो यहाँ से आप मिटा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एक होता हमारा व्यू साइड बाय साइड व्यू। अब जैसे आप जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल व्यू। अगर आपको वर्टिकल व्यू देखना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे व्यू साइड बाय साइड पे, तो इसमें क्या होगा, आपको वर्टिकल व्यू दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है आपको जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें देखो आपको दिखाई देगा, तो ये वर्टिकल व्यू है। अगर आपने एक बार वर्टिकल व्यू से इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दिया अरेंज ऑल पे, तो दोबारा इसको वर्टिकल व्यू करना पॉसिबल नहीं है। जैसे इसको मैंने दोबारा वर्टिकल व्यू से क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल व्यू कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पे जितने बार भी क्लिक कर लूँ व्यू साइड बाय साइड पे, दोबारा ये व्यू साइड बाय साइड नहीं आता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फीचर दे रखा है, ये दिख रहा है आपको रीसेट विंडो पोजीशन, ये अभी डीएक्टिवेट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, अब देखो एक्टिवेट हो गया है। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे रीसेट विंडो पोजीशन पे, तो दोबारा आपको व्यू साइड बाय साइड व्यू देखने को मिल जाता है। अब इसमें ना जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, इस वाले पेज को नीचे कर रहा हूँ मैं, देखो ये वाला साथ में नीचे हो रहा है। हम इसको नीचे करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये नीचे ना हो, यानी स्क्रॉल ना हो। मैं इसको कर रहा हूँ, देखो स्क्रॉल ये होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, कई बार ये होता है। तो कैसे रोकेंगे इसको, देखो अगर मुझे इसको रोकना है इस वाले को, तो इस पे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फीचर होता है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है, ये रहा। ये फीचर कौन सा है, देखो इसके नीचे है, व्यू साइड बाय साइड के नीचे देखो यहाँ पे मिलेगा आपको व्यू सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। इस पे बस क्लिक करोगे ये फीचर ऑफ हो जाएगा स्क्रॉलिंग का। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे देखो सिर्फ ये नीचे होगा, बाकी वो देखो नीचे नहीं हो रहा है। अगर आपको इसको भी ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, और ये वाला फीचर दोबारा एक्टिवेट कर दोगे, बस यहाँ क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोनों को पेज को ऊपर नीचे एक साथ कर पाओगे आप। अगर आपको इसको रोकना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना, ये वाला रुक जाएगा, तो कोई ये ऊपर नीचे हो रहा है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे दोबारा, यहाँ पे क्लिक करोगे, अब दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। एक फीचर होता है हमारा स्विच विंडो। स्विच का मतलब होता है कि एक विंडो से स्विच करना दूसरे विंडो पे। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मोड 2 पे, देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मोड 2 पे हूँ, मुझे स्विच करना है मोड 1 पे। तो यहाँ पे क्लिक करोगे स्विच विंडो पे, यहाँ पे देखो अभी दिखा रहा है मोड 2 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो कर्जर है ना मोड 1 पे आ चुका है। कर्जर किधर है पर ये दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक कर देते हो, यहाँ से सब करते हैं स्विच, देखो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये कर्जर आ चुका हमारा, और यहाँ से हम स्विच करेंगे तो हमारा कर्जर उधर चला जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो,
यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस पे आ जाओगे, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस पे आ जाओगे। वैसे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे स्विच कर सकते हो इस तरह से, जरूरी नहीं आपको वहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? दो फीचर इसमें और रह गए, एक होता हमारा स्प्लिट, एक होता हमारा मैक्रो। ये क्या होता है इसको देखो एक बार, इसको बंद करता हूँ मैं। देखो मैक्रो क्या होता है और स्प्लिट क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, इसको मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, और यहाँ लिखा मैंने नाम, फिर क्लास, और हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, और यहाँ मैथ के नंबर, ये लिखा मैंने। जब मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा जैसे राम, श्याम, मोहन, अजय, विजय, अरविंद, अशोक, और जब नाम और भी लिखूंगा मैं, तो इसमें एक चीज देखोगे आप ना, ये हमारा जो टाइटल है ऊपर चला जाएगा बहुत ज्यादा, और एक समय ऐसा आएगा कि टाइटल आपको दिखाई नहीं देगा। दिख रहा आपको? दिखाई नहीं दे रहा मेरा टाइटल। तो टाइटल को अगर आपको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट से क्या होगा, स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में उसको बांट देना। तो ना ये हमारे डॉक्यूमेंट को ना दो कर देगा। कैसे देखो, हम ऊपर चलेंगे यहाँ पे, और व्यू टैब में जाएंगे, और यहाँ पे कर देंगे स्प्लिट, यहाँ पे क्लिक करके। और देखो इसमें ना ये फीचर नहीं होता, अगर आपके में एम एस वर्ड 2013 से नीचे का वर्जन है तो आपको जहां से स्प्लिट करना है वहां पे क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हो, पर इसमें ऐसा नहीं है। जिसमें यहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट कर रहा हूँ, ये वहां से स्प्लिट नहीं हो रहा, अपनी मर्जी से हो रहा है, ये आधे पेज है बिल्कुल। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है देखो, अब मैं नीचे जाऊंगा, देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आपको देखो टाइटल हमेशा दिखाई देगा अच्छे से बिल्कुल। ये देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, टाइटल आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैं एक और पेज लेता हूँ, देखो नया, दूसरा पेज पे आ गया मैं, फिर भी देखो आपको टाइटल दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, और फिर क्लास लिखना है, हिंदी के नंबर लिखना है, इंग्लिश के नंबर लिखना है, मैथ के नंबर लिखना है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव स्प्लिट पे, तो ये हट जाता है। इससे क्या होता है देखो, डॉक्यूमेंट हमारे दो बन जाते हैं। ये देखो, ये देखो दो डॉक्यूमेंट बन चुके हैं हमारे, एक ऊपर एक नीचे है। इस वाले को नीचे करोगे ये नीचे चला जाएगा, पर वो दिखाई देगा आपको हमेशा। ये बेनिफिट होता है। दोबारा क्लिक करोगे तो ये हट जाता है। एक फीचर है हमारा मैक्रो का। तो मैक्रो जैसे मान लो एक तरह का ना रिकॉर्डिंग फीचर होता है, इससे आप बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये काम किया, और इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, और सेव करने के लिए बोल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव। तो अब मुझे ये बताओ, ये दोबारा डॉक्यूमेंट ये मुझे देखना होगा तो ये मुझे मिलेगा? जब मैंने इसको सेव नहीं किया तो मिलेगा कैसे? ठीक है, कई बार क्या होता है हम काम करते रहते हैं, लाइट कट जाती है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर आप इसको लॉस से बचाना चाहते हो तो आप मैक्रो लगा के काम कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, काम करने से पहले यहाँ पे मैक्रो लगा लिया, यहाँ पे कर दिया हमने रिकॉर्ड मैक्रो, और नाम देते हैं इस बार हम NKP, और यहाँ से करते हैं ओके। देखो ये नाम अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था सॉरी। अब देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिख रहा है आपको, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो भी काम करूंगा ना ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे लिख रहा हूँ माई नेम इज सिंह, ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब लाइट भी कट जाती है ना, चाहे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो जब कंप्यूटर हमारा दोबारा ऑन करेंगे तो ये डेटा हमें मिल जाएगा वापस, ऐसे ही जैसे अभी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव, क्योंकि लाइट कटेगी तो सेव तो होगा नहीं आपका। अब हमने उसमें फाइल में काम किया था, मैंने लिखा था माय नेम इज सिंह, अब मुझे उसको देखना है, तो यहाँ पे जाके ओपन करोगे तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है कुछ पता ही नहीं आपको, तो सेव तो क्या नहीं था। तो इसके लिए क्या करोगे, आप व्यू टैब में जाओगे, मैक्रो में जाओगे, और यहाँ से व्यू मैक्रो करोगे, और फाइल का नाम तुम्हारा NKP, तो यहाँ पे सर्च करते हैं, ये रहा NKP, और यहाँ से रन करेंगे। देखो जब लाइट कटने से पहले या कंप्यूटर बंद होने से पहले आपका जैसा काम था वैसे काम आपको दोबारा मिल गया। यहाँ पे चाहो तो आप इसको सेव कर सकते हो, या डोंट सेव कर सकते हो, या इसको कैंसिल कर सकते हो स्क्रीन को। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आपने कभी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग साथ में किया कभी? जैसे मान लो मेरे को लिखना है मेरा नाम अजय है, और अजय मुझे इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जाके, और यहाँ पे कुर्ती दे फॉन्ट लगा लेते हैं, तो जो भी टाइप करेंगे अब वो जो है हिंदी में आता है, मेरा नाम अजय है। अब अजय मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो ए से तो कुछ और बन रहा है। तो अजय लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे जाके इंग्लिश फॉन्ट लेते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं अजय है। अब है लिखना है हिंदी में, फिर दोबारा जाके हम हिंदी फॉन्ट लेते हैं,
तो भैया ये झंझट वाला काम होता है। आप कभी करोगे तो इसको कभी किया नहीं ना आपने, इसलिए शायद आपको पता नहीं है ये कि कितना झंझट वाला काम होता है हिंदी और इंग्लिश साथ में लिखना। पर मैंने ना माइक्रो से इसको कितना इजी कर दिया। देखो अगर मुझे लिखना मेरा नाम अजय है तो मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूँ। देखो मेरा नाम अजय है, अभी अजय लिखना मुझे तो यहाँ पे कंट्रोल 2 बटन दबाऊंगा मैं, इंग्लिश आ गया और यहाँ मैं लिख सकता हूँ अजय है। देखो पर ये साइज कितना है, ये साइज 12 है और ये साइज में 24 में काम कर रहा हूँ।